हमारी बेटी ने भगवान से ऐसा क्या मांग लिया था? सिर्फ यही कि जिससे वो प्यार करती थी उसी से शादी करने के सपने देखती थी। एक भी गलती हुई ना तो सबसे पहले नंबर तुम्हारा ही लगेगा, तुम्हारा ही पत्ता कटेगा। निशान वो नहीं तो कोई और ही ढूंढ लो। पैम, तुम समझ नहीं रही। प्यार सिर्फ एक बार होता है। आस्था, प्रतिष्ठा, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। आस्था, आज रोने का दिन नहीं है। मेरे लिए अब सारे दिन एक ही जैसे हैं प्रतिष्ठा। मैं समझ सकती हूँ आस्था, तुम आसमान को भूल नहीं पाई हो। मेरे लिए ये सब कुछ इतना मुश्किल है, मैं ही जानती हूँ प्रतिष्ठा। अपने पास से निकल के प्रेजेंट में जीना मुझसे नहीं हो पा रहा है, और इस बीच सब कुछ बिखरता नजर आ रहा है। आस्था, तुमने अपने ख्वाबों में जिसे देखा, जिसे चाहा, वो तो तुम्हें मिल चुका था। हम सब तो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ भी होगा। ये सब तो सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था, लेकिन हम सब की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो कुछ भी पॉसिबल लगता है। अब आसमान का साथ छूट गया, तुम्हारी शादी हो गई, और अब देखो 1 साल भी बीत गया। मैंने तो अपनी आंखों के सामने सब कुछ खो दिया प्रतिष्ठा। मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं। आस्था, इसे ही तो किस्मत कहते हैं। तुम ठीक कह रही हो, शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ प्रतिष्ठा। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। कभी कभी तो मुझे लगता है आसमान बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है। आस्था, तुम्हारी बहन होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अपने अतीत को भूल जाओ और आज में जियो, वरना तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी खराब हो जाएगी। और जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारे ससुराल वाले और जीजू की क्या गलती है? तुम देखो, तुम्हें कितना अच्छा ससुराल मिला है, इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। इससे ज्यादा आस्था तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी, मेरे जो दिल में आया मैंने कह दिया। देख रही हूँ, जब से तुम अपने घर में रहने लगी हो कुछ ज्यादा ही समझने और समझाने लगी हो। अच्छा ये बता, रोहन कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है, एकदम फिट। मैं तो सोचती थी तुम निशान से प्यार करती हो, पर तुम्हें अपना प्यार रोहन के रूप में मिला। चल बता, क्या सोचा है? किस बारे में? शादी के बारे में। अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा है। ओह, शर्मा रही हो।
थैंक यू साली साहिबा। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काम भी बहुत अच्छा चल रहा है और मम्मी पापा भी अच्छे हैं। ये तो मैं पूछने ही वाला था। मुझे पता था आप पूछने वाले हो, इसलिए मैंने सब कुछ पहले ही बता दिया। कमाल है, साली होके इतना समझती हूँ। काश आपकी बहन भी हमें इतना समझ पाती। क्यों? मेरी बहन आपको समझती नहीं है क्या? खुद ही पूछ लो। मेरी सिस्टर ना बेस्ट है, उसे थोड़ा सा वक्त दीजिए, वो यहाँ अच्छे से एडजस्ट कर लेगी। साली साहिबा, if there's a will, then there's a way. वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी एक कंप्लेन है आपसे। मुझे लगता है आप अच्छे से ना मेरी बहन का ख्याल नहीं रखते। हो ही नहीं सकता। अब भाई मैं पूरी दुनिया का ख्याल रखता हूँ, अपनी बीवी का क्यों नहीं रखूंगा? लेकिन इसको खुद ही मुझे बताना चाहिए ना, इसे क्या चाहिए, इसे किस चीज से प्रॉब्लम है। अब भाई डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसे बीमारी तो बतानी पड़ती है ना। Am I right? हाँ, ये बात भी ठीक है। लेकिन प्रतिष्ठा, रोना हर बात का सॉल्यूशन नहीं होता। मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरी प्यारी बहन की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, और ये देखना आपका काम है। प्रतिष्ठा, आस्था बहुत इमोशनल है। बस ये अपना प्रॉब्लम बता दे, मैं पूरी तरह सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन रोना ही हर बात का सॉल्यूशन नहीं होता। बहुत बातें हो गई। प्रतिष्ठा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए लेके आती हूँ। अरे नहीं, आज नहीं, फिर कभी। वो एक्चुअली रोहन मेरा वेट कर रहा होगा। वैसे भी आज तुम्हारा और जीजू का दिन है, दोनों मिलकर अच्छे से सेलिब्रेट करना। वैसे तो मैंने सोचा था कि हम सब साथ में लंच करेंगे, लेकिन रोहन की वजह से आइडिया थोड़ा चेंज करना पड़ा, इसलिए फिर कभी। हाँ, बाय बाय जीजू। बाय साली साहिबा। वो देखो, निशान तो छूट रहा है। अरे कर रहा हूँ ना। गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। नहीं गिर रहा, नहीं गिर अरे वो ये देखो, शी पूरा घना कर रहे हो निशान। रहा। वो हो जाएगा। वो देखो उधर छूट गया। हाँ लगा रहा हूँ ना। अच्छे से लगाओ, मैं बता रही हूँ। वो देखो वहां छूट रहा है। कितना अच्छा है। शी कितना, वो देखो बाहर निकल रहा है। क्यों गए? ठीक तो लगा रहे हो? क्यों परमिंदर? प्रतिष्ठा, मैंने तुम्हें कितने बार मना किया कि मुझे परमिंदर मत बुला करो। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? अरे इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? अब तुम्हारा नाम परमिंदर है तो परमिंदर ही तो बोलूंगी ना। लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है ना, तो मुझे उसी नाम से बुलाया करो। अच्छा, लेकिन परमिंदर एक बात बताऊं, अगर मुझे मेरा नाम पसंद नहीं होता तो मैं चेंज करवा लेती, ना कि लोगों से कहती फिरती कि मुझे प्रतिष्ठा नहीं प्रैट बुलाओ। देखो, जो तुम सोचती हो ना, वैसा मैं नहीं सोच सकती। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक छोटी सी एडवाइस दूं। तुम्हें अगर अपना नाम पसंद नहीं है ना, तो परमानेंटली चेंज करवा लो। हाँ, कोर्ट से सिर्फ एक छोटा सा एफिडेविट ही लगेगा। यार, तुम्हें मेरे नाम से क्या प्रॉब्लम है? प्लीज एक्सक्यूज मी। अरे
मैंने तो तुम्हें एडवाइस तुम्हारे भले के लिए दी थी। अगर तुम्हें बुरा लगा तो ये क्या डिस्कस कर रही? ठीक है पैम, आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। वैसे भी मैं लेट हो रही हूँ। निशांत, तुम कल घर पे आ जाना। ऑफिस में तो रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो हम घर से ही काम करेंगे। ओके। ओके, बाय परमिंदर। यार इसकी प्रॉब्लम क्या है? रिलैक्स। शब्द को तब मेरे नाम के पीछे पड़ी रहती है, हमेशा ऐसे मुझे चिढ़ाते रहती है। वो वैसी ही है, मुझे भी उल्टा पुल्टा बोलती रहती है। दिमाग से थोड़ी क्रैक है ना, छोड़ो ना तुम। वैसे तुमने अच्छा किया जो उसे यहाँ से भगा दिया। अब तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? नेल पेंट लगाओ, आधा दूर काम कर छोड़ के चलो। बैठो बैठो। तो इस बार मैं बहुत अच्छा लगाऊंगा। हाँ, देखते। ये वाला देखा कितना प्यारा लगा मैंने। छी, तुम्हें तो सब गंदा ही लगता है। नहीं पर तुम लगा रहे तो शायद अच्छा लगे। क्या कर रही हो? वो मम्मी पापा डिनर पे आ रहे हैं ना मम्मी जी। पापा की फेवरेट डिश है पालक पनीर, बहुत पसंद है उनको। ये वही बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छी बात है, बेटी को माँ बाप के पसंद नापसंद का ख्याल रखना ही चाहिए। पर बेटा, तुम करण का ख्याल कब करोगी? पति है वो तुम्हारी उससे शादी हुई है, उसके भी सपने हैं। बेचारा किसी से कुछ कहता नहीं, अकेले ही सब कुछ सह रहा। जी कुछ नहीं है। आस्था बेटा, तुम्हें इस घर पे आए 1 साल हो चुका है और कुछ समझने के लिए बाकी है क्या? किस जुर्म की सजा दे रही हो तुम करण को? मैंने एक गल दस, शादी के लिए तुम्हारी मर्जी पूछी तो थी। पता है करण के लिए इतने बड़े घराने से रिश्ते आ रहे थे, कितनी लड़कियां मरती थी उस पर बल्लू जी ने तुम्हारे साथ शादी करवा दी। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है। मेरी बेटी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती तुम। इतना हंसने बोलने वाला लड़का एकदम चुपचाप सा रहने लगा है, और ये सब हमारी वजह से हुआ है। मम्मी जी, मैं उनसे प्यार। मैनू दिखता है, प्यार नहीं है। प्यार तो छिपाए नहीं छिपता, प्यार तो आंखों में दिखता है। कभी कभी तो मुझे लगता है तुम इस घर में मजबूरी में रह रही हो, बिना मन के। मम्मी जी प्लीज मुझे थोड़ा समय दीजिए। आई प्रॉमिस सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं माँ हूं, कभी अपने बच्चों पर तकलीफ नहीं आने दी। खुद परेशानी में रहे, लेकिन बच्चों पर असर कभी आने नहीं दिया। आज अगर सब कुछ ठीक होता तो आज मैं दादी बनने वाली होती। पता नहीं ये इच्छा कब पूरी होगी भी या नहीं। जब अपने पति से प्यार ही नहीं, क्या उम्मीद लगाए तुमसे? तुम हमें दे भी क्या पाओगी? देखो, जो कुछ भी हुआ उसमें करण की कोई गलती नहीं है, तो सजा भी उसे नहीं मिलनी चाहिए।
बेटा लगता है तुम्हारे मम्मी पापा आ गए। चल मिलते हैं। हाय, वेलकम 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 सौम्य माय फ्रेंड, कम वेलकम। एक बात तो है, हमारी दोस्ती अच्छी है। अरे इसलिए तो फ्रेंड पहले कहा। नमस्ते भाभी जी, आइए प्लीज प्लीज अंदर आइए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। अरे बेटी कैसी हो? लाइफ कैसे चल रही है? अंकल लाइफ चल नहीं रही है, उड़ रही है। गुड, वेरी गुड। पैम बेटा तुम तो घर पे आओ। तुमको भी इनविटेशन की जरूरत है क्या? वैसे बात तो आपने बिल्कुल सही कही है आंटी। मैं तो कभी भी धमक पड़ूंगी और आप सब लोग चौंक जाओगे। That's it. देखा, इशारा मिला नहीं कि तैयार हो गई। पल्लू कैसी बात करता है भाई? अरे भाई वो घर भी तो इसी का है। तो सिर्फ उसका क्यों, मेरा भी है। मैंने क्यों भूल जाता है रे तू? अरे मैं कहाँ तुझे भूल रहा हूँ भाई, अगर भूलना होता तो मैं समझी ना बनाता तुझे। अब तो जिंदगी भर के लिए मैंने तुझे अपना बना लिया है। यार हमारी दिल छूता है। इनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे और अब जाके मिले? एक बार इनकी बातें शुरू हो जाए ना फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। एब्सोल्युटली। चले आइए। आस्था कैसी बेटा? आस्था बेटा जाओ जाकर देखो करण तैयार हुआ कि नहीं, उसे बुला कर ला। चल चलो। हाय, हाय। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस आप बिजी थे तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। बिजी नहीं था मैं, बस रेडी हो रहा हूँ। आपको नीचे बुला रहे हैं सब। तुम्हारे मम्मी पापा आ गए? जी। ग्रेट। आस्था मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज की शाम को यादगार बनाया जाए। ये तो अच्छी बात है। पूछोगी नहीं क्या प्लान बनाया है? कुछ अच्छा ही सोचा होगा आपने। एनीवेज मैं सोच रहा था कि आज सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देते हैं। मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारे और मेरे पेरेंट्स हमारे रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। मैंने इसलिए सोचा है कि क्यों ना हमारे रिश्ते का सच आज उन लोगों को बता ही देते हैं। क्यों उन्हें अंधेरे में रखें? आफ्टर ऑल वो हमारे बड़े हैं, उन्हें भी सच जानने का हक है। ये आप क्या कह रहे हैं अचानक? जो सही है वही तो कह रहा हूँ। अगर एक भी % गलत कह रहा हूँ तो बोलो। मैं मानती हूँ, पर आप ऐसे। अच्छा चलो तुम ही बता दो कि हमारे बीच में क्या रिश्ता है। एटलीस्ट मुझे तो एक्सप्लेन करो। देखिए अब प्लीज ऐसा मत सोचिए, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। ये तो मैं जानता हूँ आस्था, और कुछ? मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। आस्था 1 साल का टाइम मिला था तुम्हें, क्या हुआ? अब इस बात की क्या गारंटी है कि तुम इस रिश्ते को अपना पाओगे? अरे तुम तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए इस रिश्ते को जोड़ने। हमारे बीच में ना ही कोई फीलिंग्स हैं और ना ही कोई प्यार, बस है तो एक खामोशी। मुझे तो लगता है हम कभी एक हो ही नहीं सकते। और ये बातें आज नहीं तो कल सबको पता चली जाएगी। तो अच्छा है ना कि हम उन्हें आज ही क्लियर कर दें। देखिए प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरे मम्मी पापा को कुछ मत कहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी इस रिश्ते को निभाने की। नहीं नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है आस्था। मैं जानती हूँ गलती मेरी है, इस रिश्ते को मैंने बिगाड़ा है, तो इसे ठीक भी मुझे ही करना होगा। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद अब तक हम कब का अलग हो चुके होते। आप
रास्ता मैं देखना चाहता था कि तुम मुझसे ना सही कम से कम अपने पेरेंट्स से प्यार करती हो या नहीं। मैं इतना इतना बुरा भी नहीं हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला और तुम्हारे पेरेंट्स को कभी कुछ भी पता नहीं चलेगा। आगे मुझे कुछ भी क्लियर करने की जरूरत नहीं। थैंक्स। ठीक है, चलते हैं, सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। एक्चुअली इससे ज्यादा मैं कुछ सुना नहीं पाऊंगा, इनको सुनते सुनते मैं थक गया। अच्छा ऐसे क्या बात है, मेरे बिना ही महफिल सजी हुई है। अरे भाई तू रेडी हो रहा था इसलिए टाइम पास कर रहे थे। अरे खुश हो बेटा। तो करण बेटा, कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा म्यूजिक कैसे चल रहा है? पापा जी, शादी के बाद तो मेरी जिंदगी ही बदल गई है। मतलब अब और बिजी हो गया हूँ। बाहर के साथ साथ घर की भी जिम्मेदारी सर पे आ गई है। घर की क्या भाई, आप भी ना भाभी की जिम्मेदारी सिर पर आ गई ऐसा कहिए ना। क्यों भाभी? अरे करण बेटा, तुम्हारी नई ट्यून सुनो। मतलब कमाल की ट्यून बनाई है तुमने। गाने के बोल और ट्यून दोनों बढ़िया है। सच करण, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू पापा जी। एक आप दोनों लोग ही हैं जो मेरे म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, वरना इस घर में तो मेरे म्यूजिक पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता है। अरे पुत्र, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तो हमेशा तुम्हें अपनी व्यूज देती रहती हूँ। और भाई सच कहूं, मेरे को तो ये सब कुछ समझ में ही नहीं आता। हमको तो सिर्फ एक ही म्यूजिक समझ में आता है, पंगड़ा। जहां मर्जी शुरू हो जाओ। भाई पंजाब यदि शान है पंगड़ा है। एक मिनट डॉली जी, बोलो बल्लू जी। एक गल दसो, जब ये पेट में था और मैं ऑफिस चला जाता था, तब क्या आप म्यूजिक सुनते थे? लो कर लो बात, सुनती तो थी। ये दोनों ही तो मेरे सहारे थे, टीवी और गाने। तभी ये म्यूजिक डायरेक्टर पैदा हुआ। इसकी कोई गलती नहीं है, डॉली जी का कमाल है। ओ तुसी रहने दो। मेरे पेरेंट्स को इतने अच्छे से ट्रीट किया, वो यहाँ से खुश होकर चले गए। बस मेरे लिए इतना ही काफी है। चाहे तुम मुझे अपना पति मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम्हें सच में अपनी पत्नी मान चुका। और ऐसे में कोई हमारे बारे में उल्टी सीधी बात कहेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और ये सब मैंने अपनी और अपने परिवार की रिस्पेक्ट के लिए किया है। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं।